अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे यकीनन। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया हूँ। अच्छा, ये स्टोरी जो है थोड़ी-सी अजीबो-गरीब स्टोरी है। बनाने वाले ने तो बहुत मुझे पुश करके कहा कि यार ये स्टोरी ज़रूर सुनाओ और लोगों को थोड़ा-सा पता लगे कि कभी-कभार ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जो कभी आपने सोचा भी ना हो। अच्छा, ये स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम सहर नाम था। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. होता कुछ यूँ है कि शहर और उसके वालिद-वालिदा वो लोग साथ रहते थे। अब उनकी फैमिली जो थी थोड़ी-सी आप वो कह लें कि एडवांस टाइप की फैमिली थी कि वो अक्सर शहर जो थी उनकी मदर और फादर जो थे वो कहीं चले जाते थे पार्टीज़ में किसी भी फंक्शन में, तो उसको अकेला अक्सर घर पे छोड़ देते थे। तो होता क्यों यूँ है कि वो एक दिन होता है कि वो उसके घर वाले कहीं जा रहे होते हैं, तो वो घर पे अकेली होती है। तो वो अपने मदर फादर से इजाज़त लेती है कि क्या मैं अपनी दोस्त को बुला लूँ रात के लिए? आप लोग तो लेट आएँगे रात में, मैं फिर अकेली घर पे रहूँगी। उन्होंने बोला ठीक है, हमें कोई एतराज़ थोड़ी है, आप बुला लो, जिसको बुलाना चाहती हो आप बुला लो। वो कहती है चलो ठीक है। उसके पेरेंट्स घर से निकलते हैं, घर से निकलने के 2 से 3 मिनट के बाद उसके घर की बेल बजती है। अब बेल बजती है, वो कहती है कि इस टाइम हमारे घर पे कौन आ गया? वो जैसे ही गेट खोलती है तो उसकी वही वाली दोस्त जिसका वो सोच रही होती है कि इसको मैं कॉल करके बुलाऊँ। अब वो दोस्त को देख के खुश हो जाती है, यार मैं तो तुम्हें ही कॉल करने वाली थी और इत्तेफ़ाक है कि तुम खुद आ गई। चलो ये तो अच्छा हो गया, मेरे घर वाले नहीं है घर पे, तो आज तुम मेरे साथ ही रुक जाओ। वो कहती है ठीक है। अच्छा, वो कहती है कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये खुद भी आ गई और इसने रुकने का भी मुझे एग्री कर दिया। चलो होगा कोई इसके घर में भी वो मामला, वो बैठ के बातें-वातें करने लगे, उनकी चाय-वाय चलने लगी, ये चीज़ें चलने लगी। तो अब वो थोड़ा-सा ना उसका जो उसकी दोस्त आई थी जिसका नाम अफ़शा नाम था, वो थोड़ा-सा उसका बिहेवियर चेंज था क्योंकि उसको से वो सहर जो थी वो बातें करने लगी थी कि ऐसा है, वैसा है, तो उसको इतनी बातें वो याद नहीं थी। वो सिर्फ़ हाँ हूँ, हाँ हूँ, हाँ हूँ कर रही थी उसके सामने। अब वो सहर थोड़ी घबराहट होती है, उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो कहती है हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? उन्होंने बोला बस वो ज़हन में नहीं है चीज़ें, आप बात करते रहो, मैं आपको हाँ में, ना में जवाब देती रहूँगी। वो कहती है अच्छा ठीक है, चलो। अब थोड़ी देर गुज़रती है, वो टीवी खोलते हैं। टीवी देखने लगती हैं वो। अब टाइम हो गया लेट नाइट का, 12 बजे के बाद का टाइम हो गया है। अब वो कहते हैं कि यार वो दोनों कहती है हमारा सोने का तो कोई भी इरादा नहीं है, हम एक काम करते हैं कि हम लोग पिज़्ज़ा मँगा लेते हैं। थोड़ा-सा ये है कि हमारा खाना-पीना भी हो जाए क्योंकि हमने तो पूरी रात जाग के गुज़ारनी, बातें करके गुज़ारनी, टीवी देख के गुज़ारनी है। वो दोनों राज़ी हो जाते हैं, वो भाई ऑर्डर करते हैं पिज़्ज़ा वाले को, वो पिज़्ज़ा मँगवाते हैं, पिज़्ज़ा आ जाता है, पिज़्ज़ा वो खा लेते हैं। उसके बाद होता क्या है कि एकदम घर की लाइट चली जाती है, बिल्कुल घर में सन्नाटा। अब वो जो थी सहर जो थी वो जाती है कि जनरेटर ऑन कर लूँ, वो जनरेटर स्टार्ट करने की कोशिश करती है मगर जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पाता। उसकी दोस्त जो होती है वो जहाँ बैठी होती है वहाँ से वो उसकी दोस्त वहाँ से गायब हो जाती है। अच्छा भाई वो ढूँढती है, उसको आवाज़ें लगाती है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? वो उसको नहीं मिल पाती। अब वो एकदम से परेशान कि ये क्या हो गया? लाइट जाते ही ये कैसे गायब हो गई है? हुआ क्या ये एकदम? कहाँ से घर से कैसे चली गई? और घर का गेट भी बंद है, अगर वो जाती भी घर से तो कम से कम गेट तो खोल के जाती। अब वो परेशान हो के, मायूस हो के मोबाइल की टॉर्च ऑन करके वो बैठ जाती है। अब वो थोड़ी देर के बाद वो सामने से उसकी दोस्त निकल के आ रही होती है। कहती है तुम कहाँ गई थी? मैं नहीं, मैं तो फ्रेश होने के लिए गई थी। कह रही मैंने तुम्हारा देखा था। कह रही नहीं नहीं मैं वहीं थी, शायद तुम्हारी नज़र नहीं पड़ी होगी, अंधेरा हो रहा था। उसने बोला अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, फिर वो बातों में आई गई बात हो जाती है। अब वो थोड़ा टाइम और लेट हो जाता है, रात के 3 बज जाते हैं। अब होता ये है कि उसकी दोस्त जो होती है वो सहर, वो वाक़ई में वो उसकी दोस्त नहीं होती है। वो कोई ऐसी चीज़ होती है जो कोई साया कह लें आप, कि वो जो सोचती है वो उसके सामने चीज़ आ जाती है। अब इसका पता कैसे चलता है कि वो उसकी दोस्त के नंबर से उसी से अफ़शा के नंबर से उसके पास कॉल आती है और वो देख के परेशान हो जाती है, ये तो मेरे बराबर में बैठी हुई है, तो इसके नंबर से कॉल कौन कर रहा है? तो वो उससे कुछ कहती नहीं है, डायरेक्ट फ़ोन कान पे लगाती है और बाहर की तरफ चली जाती है। तो वो उससे बात कर रही होती है, क्या बात है सहर, आज तुमने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और तुम कितनी मसरूफ़ थी? उन्होंने बोला क्या हो गया, तुम तो मेरे बराबर बैठी हो। उसने बोला नहीं मैं तो अपने घर पे हूँ।
उसने नहीं यकीन करा, उसने बोला तुम तो मेरे बराबर में अभी रुको, मैं सामने, तुम उसकी बहन हो ना, मुझसे वो कर रहे हो। उसने बोला नहीं नहीं क्या हो गया, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ, यकीन नहीं आता तो तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखा देती हूँ। उसने बोला ठीक है मुझे वीडियो कॉल, वो वीडियो कॉल करती है तो उसकी दोस्त अपने घर पे होती है, अपनी जो उसके रोजमर्रा के काम होते हैं वो करके वो सोने के लिए वो अपना वो कर रही होती है। उसमें ख्याल आता है कि अपनी दोस्त का कि मैं उससे कंफर्म करूँ कि कैसी है क्या है। अब वो देख के एकदम परेशान हो जाती है, तो ये पर्सनालिटी कौन है जो मेरे साथ बैठी हुई है और मुझे इतनी देर से मशकूक लग रही थी, ये कौन है। अब वो जैसे ही उस कमरे के अंदर जाती है तो उसका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल वो चेहरा काला और बड़े बड़े से उसके नाखून और बाल खुले हुए उसके, वो देख के एकदम उसको बेहोश हो जाती है। अब वो बेहोश होती है, बेहोश होने के बाद वो उठती है। उसके जब सुबह घर में वालिद वाला आ जाते हैं घर के अंदर उसके, तो वो पूछते हैं उससे कि क्या हुआ था, तुम यहाँ पे दरवाजे के ऊपर बेहोश क्यों पड़ी हुई थी, ऐसा क्या हुआ था। तो वो उनको फिर पूरी बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था और वो अफशान नहीं थी, वो कोई और थी। तो वो कहते हैं कि कौन थी वो, कैसी थी वो, फिर उनको बताती है। तो उस दिन के बाद से फिर उसके घर वालों ने उसको कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमेशा फिर जब भी वो जाते थे या तो उसको साथ लेके जाते थे या फिर घर में कोई ना कोई ऐसा होता था कि जो भरोसे का बंदा हो और जो इनके साथ रह सके। दोस्तों बताने का मकसद ये है कि कभी भी ऐसा हो कि आपने रात अकेले रुकना हो और किसी को बुलाना हो तो उनके सामने बुलाएं जो आपके घर वाले मौजूद हों। अब आपको नहीं पता कि आपके साथ कितने लोग मौजूद हैं और आपके साथ क्या करना चाहते हैं और क्या मामला है और उसका क्या मकसद था जो साया था कि वो क्यों उसके साथ आगे बैठी और क्या उसके साथ करना चाहती थी। हालांकि कोई नुकसान तो उसने नहीं पहुंचाया, बस अपने होने का एहसास दिलाया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।